बाबर ग्रोह की तफसीलात मीडिया के सामने रख दी। कहा, सिक्योरिटी इदारों ने मरकजी किरदार दाद बख्श को माड़ीपुर रोड से गिरफ्तार किया, जो कलअदम BLA के स्लीपर सेल का कमांडर और IEDs बनाने का माहिर है। हमले के बाद बलोचिस्तान भाग गया था। हमले का मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। शारी बलोच को मकारी से नफ्सियाती जाल में फंसाया गया। साबिक विफाकी वजीर बाबर गौरी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कराची में पेशी। अदालत ने बाबर गौरी का 7 रुकनी जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बाबर गौरी का कहना है कि वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पाकिस्तान आया। मुझे इल्म नहीं था, मुझ पर यह मुकदमा है। ये वाकया जब हुआ उस वक्त मैं पाकिस्तान में ही नहीं था। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में फंसे 4 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। बच्चों को पाक बहरिया और इंतजामिया की टीम्स ने नाले से निकाला। शहरी इस मौसम में नदी नालों के पास जाने से गुरेज करें, इंतजामिया की अपील। रावलपिंडी का नाला लई छलकने के करीब कटारिया पर सतह आब 18 फुट तक पहुंच गई। प्री अलर्ट जारी। 20 फुट पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। तर्जुमान कमिश्नर रावलपिंडी का ऐलान। बारिश के बायस ढोक काला खान में एम्बुलेंस फंस गई। नशीबी इलाके जेरे आब आ गए। रेस्क्यू इदारे अलर्ट। बलोचिस्तान में सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 20 अफराद जख्मी। तूफानी बारिशों के बायस हंसते बसते घर उजड़ गए। क्वेटा में छतें गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक। कई कच्चे मकानात गिर गए। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कुमरानी रोड पर नालियों का गंदा पानी घरों में दाखिल। लोग महसूर। बोलान के इलाके गश्तरी की नदी में सैलाबी रेला 5 अफराद को ले गया। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि खलीज बंगाल से आने वाला मानसून सिस्टम सिंध में मौजूद है। कराची में बारिशों का सिलसिला मजीद चंद रोज तक जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का जबरदस्त फैल। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ जल थल एक। PTI के मेंबर होते हुए आपने नून लीग को वोट दिए। जब आपकी जमात ने बाइकआउट किया तो आपने शिरकत क्यों की? इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान की जमीर का मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुनहरिफ अरकान की अपील पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। मुनहरिफ अरकान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के नुक्ते पर तैयारी का हुक्म। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुल्क भर में लोड शेडिंग नुक्ता अरूज को छूने लगी। शॉर्टफॉल तकरीबन 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। कारोबार, इंडस्ट्रीज बुरी तरह मुतासिर। लोगों का बिजली की बंदिश में कमी का मुतालबा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपये 44 पैसे का इजाफा। डॉलर 206 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 206 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त जारी। महंगाई ने करीब से 2 वक्त की रोटी छीन ली। सब्जियां, गोश्त, फलों की कीमतों को आग लग गई। आवाम की महंगाई में कमी की दुहाई। पहले दिन से गरीब तबके को मुश्किल मुआशी हालात से बचाना अव्वलीन तरजीह है। मुआशी हालात बेहतर होते ही मजीद सहूलियत फ्राहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर आला पंजाब का मुफ्त बिजली फ्राहमी का ऐलान खुशाइंद करार दे दिया। मौजूदा बजट में काश्तकार को रिलीफ दिया गया। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। हमने यूटिलिटी स्टोर्स पर शेयर जरूरिया पर सब्सिडी दी। विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की न्यूज ब्रीफिंग। कहा, 1 बिलियन की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है।
नालायक आजम ने पाकिस्तान की खुशहाली को बदहाली में बदल दिया। आवाम पर महंगाई के खुदकुश हमले किए हैं। हमें हुकूमत मिली तो टेक्सटाइल बरामदात 13 अरब डॉलर थी। पंजाब में आज 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद और हजारों मजदूर बेरोजगार हैं। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत आवाम का बैलेट पेपर चोरी करना चाह रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज 3:30 बजे होगा। सदारत स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ करेंगे। कौमी सलामती की सूरत-ए-हाल समेत अहम अमूर जेर गौर आएंगे। पार्लिमानी कमेटी को कौमी सलामती के मौजूदा मसाइल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कोरोना वायरस चीन से नहीं, अमेरिकी लेबोरेटरी से लीक हुआ। अमेरिकी प्रोफेसर जेफरी सॉक्स ने सनसनीखेज इंकशाफात कर डाला। कहा, यकीन से कह सकता हूं कि वायरस अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी लैब में तैयार किया गया। शहरी नमाज ईद के बाद गले मिलने और मसाफा करने से गुरेज करें। नमाज ईद खुले मकामात पर अदा की जाए। नमाज के दौरान खिड़कियां दरवाजे खुले रखे जाएं। एक मकाम पर नमाज की अलग अलग जमातें कराई जाएं। एनसीओसी की ईद उल अजहा की नमाज के लिए खुसूसी गाइडलाइंस जारी। मसाजिद के दाखिली मकामात पर सैनिटाइजर्स की मौजूदगी। 6 फुट का समाजी फासला और जाए नमाज साथ लाने की भी हिदायत।